8 साल का करियर, 60 से ज्यादा एनकाउंटर, करोड़ों की संपत्ति जब्त, ड्रग नेटवर्क ध्वस्त। वो अफसर जिसने प्रयागराज में अतीक अहमद के नेटवर्क को तोड़ दिया, उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स को ढेर किया और प्रतापगढ़ में 22 घंटे तक नोट गिरवाए। ये पहचान है उत्तर प्रदेश पुलिस के बेधड़क अफसर दीपक भूकर की। हरियाणा के झज्जर जिले से 35 किलोमीटर दूर गौरिया गांव, 28 जुलाई 1986 यही जन्म हुआ दीपक भूकर का। पिता नरेंद्र पाल सिंह जो कि भारतीय सेना में थे और मां आशा देवी गृहिणी थी। दीपक का बचपन का सपना था डॉक्टर बनूंगा। पिता ने कहा अगर डॉक्टर बनना है तो दिल्ली जाओ और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। दिल्ली के हंसराज कॉलेज में बीएससी बॉटनी, बड़े अफसरों की गाड़ियां देखी, दोस्तों की यूपीएससी चर्चा सुनी, मन में ख्याल आया अफसर बनना है। एमएससी पूरी की, एसएससी दिया, फिर 2011 में सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बने। लेकिन लक्ष्य बड़ा था, यूपीएससी। कई प्रयास, एसडीएम बने, लक्षद्वीप में पोस्टिंग भी मिली, लेकिन मन नहीं माना। फिर आया साल 2016 और आखिरकार दीपक बन गए आईपीएस दीपक भूकर। साल 2018 दीपक भूकर एएसपी मुरादाबाद थे। पता चला कि अवैध स्लॉटर हाउस चल रहा है। छापा मारा, एक दो नहीं कुल 75 लोग गिरफ्तार हुए। 10 लाख कैश भी बरामद हुआ। वर्दी का खौफ मुरादाबाद में शुरू हुआ। उन दिनों मुरादाबाद में कॉलेजों के बाहर छेड़छाड़ की घटनाएं अक्सर सामने आती थी। पुलिस को देख मनचले फरार हो जाते थे। ऐसे में दीपक भूकर ने एक प्लान बनाया। खुद सादे कपड़ों में पहुंच गए कॉलेज और मनचले को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुरादाबाद से सफर पहुंचा कानपुर में। एसपी साउथ की जिम्मेदारी मिली, पर दीपक भूकर के लिए सिर्फ जगह बदली थी, अंदाज नहीं। शहर में धीरे धीरे एक नई लत फैल रही थी, सट्टेबाजी की। पहले छोटी छोटी सूचनाएं मिली, लेकिन जांच गहराई तो पता चला यह खेल तो लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का था। नाम सामने आया, सोनू सरदार। क्रिकेट मैच, आईपीएल, दूसरे राज्यों में बैठकर करोड़ों का खेल। गैंग सिर्फ व्हाट्सएप से ऑपरेट, लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल। लेकिन पुलिस ने भी रणनीति बदली। मुखबिर एक्टिव हुए, सर्विलांस बढ़ा, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लोकेशन मिली जयपुर का एक होटल। जयपुर से सोनू सरदार गिरफ्तार, कानपुर लाया गया। बरामद हुए 2 करोड़ 15 लाख रुपए की नकद। उस वक्त की सबसे बड़ी सट्टा बरामदगी। पूछताछ में खुलासा, दिल्ली, जयपुर और कई बड़े शहरों से जुड़े तार। 50 से ज्यादा गिरफ्तारी, 10 करोड़ रुपए कैश बरामद। ऐसे ही कानपुर में ऑन डिमांड ड्रग सप्लाई के खिलाफ कार्रवाई और करोड़ों रुपए की नकली दवाइयों का कारोबार के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया। फरवरी 2023 प्रयागराज, दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी में हत्या। नाम उमेश पाल। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह सिस्टम को खुली चुनौती थी। उस समय शहर में डीसीपी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे दीपक भूकर। जांच में सामने आया इस हत्या के पीछे था माफिया नेटवर्क। नाम आया अतीक अहमद का और उसका भाई अशरफ अहमद का। पहली गोली मारी थी विजय चौधरी उर्फ उस्मान ने। उसी गोली से उमेश पाल के गनर गिर पड़े। इस हमले में यूपी पुलिस के 2 गनर भी शहीद हुए थे, 2 सिपाही घायल हुए। यह सिर्फ बदला नहीं था, यह कानून के खिलाफ युद्ध था। 1 लाख का इनामी मोइनुद्दीन पहले ही हापुड़ में मुठभेड़ में गिरफ्तार किया जा चुका था। अब प्रयागराज में बारी थी हत्याकांड के शूटरों की। 50-50 हजार के इनामी अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान, दोनों पुलिस मुठभेड़ में ढेर। संदेश साफ था, कानून से ऊपर कोई नहीं। लेकिन असली जड़ सिर्फ हथियार नहीं थे, पैसा था। शुरू हुई अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों की जांच। पहले कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन कार्रवाई शुरू हुई तो अवैध कब्जों की परतें खुलने लगी। 10 महीने की कार्रवाई चली। कुल 180 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, जिसमें 50 करोड़ की बेनामी संपत्ति शामिल। अवैध साम्राज्य सरकारी घोषित। सितंबर 2024
सुल्तानपुर में डकैती की बड़ी वारदात के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट। उन्नाव में उस समय एसपी थे दीपक भूकर। सूचना मिली डकैती कांड के बदमाश उन्नाव और आसपास के जिलों में छिपे हैं। 23 सितंबर की तड़के सुबह अचलगंज थाना क्षेत्र कलुआगढ़ा रोड एक संदिग्ध की मूवमेंट की सूचना। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जवाब में फायरिंग हुई। तुरंत घेराबंदी, दूसरे थानों की फोर्स अलर्ट पर और पीछा कर रही थी उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स। मुठभेड़ में बदमाश ढेर, पहचान हुई 1 लाख का इनामी अनुज। जांच में सामने आया वो सुल्तानपुर डकैती में शामिल था। उसके अन्य साथियों को सुल्तानपुर पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। नवंबर 2025 प्रतापगढ़ मानिकपुर, एक आम सा घर, लेकिन भीतर छिपा था करोड़ों का राज। जब पुलिस ने दबिश दी, किसी ने नहीं सोचा था नोटों की गिनती में लग जाएंगे 22 घंटे। यह कार्रवाई हुई पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के नेतृत्व में। मानिकपुर थाना पुलिस को सूचना मिली जेल में बंद गैंगस्टर राजेश मिश्रा जेल से ही ड्रग का नेटवर्क चला रहा है। सूचना पुख्ता थी, रणनीति खुद एसपी ने तैयार की। कार्रवाई शुरू हुई, नोट ही नोट बरामद हुआ। 2 करोड़ 1 लाख 55,345 नकद, 6 किलो 75 ग्राम गांजा, 577 ग्राम स्मैक। कुल अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़। नोट गिनने में लगे पूरे 22 घंटे। कई मशीनें लगाई गई थी, लेकिन रकम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। साल 2019 में परिवार की सहमति से दीपक भूकर की शादी हुई आईआरएस अधिकारी अदिति मोर के साथ। करियर में दृढ़ता और जीवन में संतुलन। ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, ये कहानी है गांव की ताकत, संस्कारों की जड़ों और बड़े सपनों की। ये कहानी है दीपक की। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.